and fall in love, but you don't propagate like this. कुछ नहीं, मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर दिया उसको। रोज टीवी खोलिए, रोज सुबह से शाम तक वही दिखा रहा है। वो बताती है कि हम 5वीं खाली पढ़े हुए हैं, उनको 5 तरह की भाषा आती हैं। आप ये बताइए, 5 मोबाइल लेके घूम रही है और इलीगल तरीके से आई कैसे? ये मतलब प्यार का मामला तो नहीं है, जासूस का यही लग रहा है मुझे तो वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये प्यार है तो अलाउ होना चाहिए, अगर ये कुछ प्यार नहीं है तो नहीं अलाउ होना चाहिए। को फेयर चांस देना चाहिए, उनकी लाइफ है तो लेट देम गो फॉरवर्ड। वो सही है या गलत, ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चलता है। उस चीज़ की जांच पूरी हो जाए, उसके बाद वो अपना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो गया सीमा हैदर को प्यार, मुझे नहीं लगता। अब सचिन में क्या देख लिया उसने? अब कोई अपना देश छोड़ के आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, वो लव कर रहा है। पाकिस्तान से इंडिया आ जा रहा है, ऐसे कौन सा प्यार हो रहा है लोगों को? हमें तो नहीं हो रहा है। सीमा हैदर और सचिन के केस को लेकर अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट्स हमारे सामने आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो एक पाकिस्तानी जासूस है, उसके पास 6 पासपोर्ट हैं, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मोहब्बत है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो काला जादू जानती है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सीमा हैदर उनकी निगाह में क्या है। आइए लोगों से बात करते हैं, उनके बीच चलते हैं, तमाशा घुस के देखते हैं। सर, सीमा हैदर वाला जो केस है, मतलब इसको लेके अलग अलग मतलब लोगों के परसेप्शन है ना। कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तान के जासूस है, कोई कह रहा है कि लव है, क्या है आप बताएं इस बारे में कुछ नहीं, मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर दिया उसको। रोज टीवी खोलिए, रोज सुबह से शाम तक वही दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें है। ठीक है, वो अब चली आई है, वैसे तो नॉर्मल दिखाई नहीं पड़ती, किसी हमको तो नहीं दिखाई पड़ती, नॉर्मल है जैसे लोग लेडीज़ होती है, नॉर्मल होती है। अब वो चली आई वहाँ शाहजहाँ चली गई, वहाँ नेपाल चली गई, नेपाल से हिंदुस्तान चली आई। कोई कॉमन एक लेडी नहीं कर सकती है, कुछ तो हटके है ही, वो तो 100% हटके है। और ऐसी चीज़ कोई नहीं है जिसके लिए इतना हम मीडिया में बना दिया और तुल बना दिया। उसको छोड़ देना चाहिए, उसको जाने दीजिए, जहाँ जाए जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, जाइए आप पाकिस्तान को जाने दीजिए, वापस कर दीजिए उसको। जो है वो खाम खा के 4 बच्चे लिए घूम रही है बिना मतलब, अब लेडीज़ नाम पे कलंक हो रही है वो तो। ये मेरा ओपिनियन यही है कि पहली बात तो हम यही कहेंगे, वो घुसी कैसे यहाँ भाई? 4 बच्चों को लाना, वो बताती है कि हम 5वीं खाली पढ़े हुए हैं, उनको 5 तरह की भाषा आती हैं। उधर सचिन जो है ना अपने, उनको वो तो बिल्कुल जब कोई मीडिया इंटरव्यू लेने गई तो भाई साहब की आवाज़ नहीं निकली। जो बोल रही है वो एक तरह की पाकिस्तानी एजेंट है, ये पूरी तरह से क्लियर है। उनका रहना देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका भाई खुद एक रिटायर्ड पाकिस्तान का आर्मी में थे, वो रिटायर्ड। तो भाई इससे सीधी सी बात है कि कनेक्शन उनका पाकिस्तानी एजेंट ही हैं वो, और कोई फ़ायदा नहीं है भाई। उनको जितनी जल्दी ATS वाले चाहें इनको घोषित करके इनको भेजें वहाँ भाई, नहीं तो यहाँ अभी हो सकता है कि अभी 15 अगस्त हमारा, तो उसमें इनकी कोई प्लानिंग हो, जाके खुफिया बातें बताएं वहाँ। भाई पाकिस्तान से इंडिया घुसने का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। और ये अब तक इनको तो वापस भेजना चाहिए सीमा को। कि पाकिस्तान की मतलब प्यार का मामला तो नहीं है, जासूस का यही लग रहा है मुझे तो। इतने मतलब आधार कार्ड, फ़ोन और मतलब दिखा रहे हैं टीवी में, जैसे मतलब कक्षा 5 तक पढ़ी हुई है, इतनी इंग्लिश अच्छी मतलब इसके पास है, और कोई ना कोई की वजह से ये यहाँ आई हुई है। आप ये बताइए, 5 मोबाइल लेके घूम रही है, और ऐसे वो इतना प्यार करके वहाँ से चली आ रही है नेपाल से। ऐसा रास्ता आना भी तो एक मुश्किल है, कुछ है उसके मन में तभी तो आई है यहाँ। उसके सब परिवार वाले सब मिलिट्री में है, अब न्यूज़ में आ रहा है, तो फिर कुछ तो बात है, वो आई है, प्यार व्यार तो नहीं है। अगर वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आई है तो इसको जो है तुरंत पुलिस कस्टडी में रख के और कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। और जो कह रहे हैं पाकिस्तान से आई है, चाहे पाकिस्तान से आई हो चाहे कहीं से भी आई हो, इसको तुरंत तिहाड़ जेल के अंदर करके और बहुत कड़ी कार्रवाई करके इससे पूछताछ करनी चाहिए। इसको वापस भेजने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। जैसे और लोगों का होता है कि यहाँ पे क्रिमिनल का सज़ा दी जाती है, वैसे इससे भी सज़ा दी जाएगी इसको तिहाड़ जेल के अंदर भेज के। और इलीगल तरीके से आई कैसे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कानून सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर। ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा ढीलापन है, कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। कोई आदमी आपके घर के अंदर घुसपैठिया घुस आया है, तहकीकात कब करोगे? जब वो कुछ का यहाँ कांड कर जाएगी, आप उससे पहले आप उसको जेल के अंदर डालो और कार्रवाई करो बहुत सख्ती से उसकी।
लोग सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हालांकि मैं न्यूज़ तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है, फ्रेंडशिप किसी से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ है तो मुझे मेरी गवर्नमेंट पे भी विश्वास है कि जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। लेकिन अगर जेन्युइन है तो वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर उसे प्यार है तो या तो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, और अगर जासूस है तो इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। वो अननेसेसरी आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन है सिर्फ रियल लाइफ में जीती है, रियल लाइफ में जीती नहीं है, और वो सिर्फ अपनी रियल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया में ये सब कर रही है। देयर आर सो मैनी पीपल हु कम एंड फॉल इन लव बट यू डोंट प्रोपोगेट लाइक दिस। तुरंत के तुरंत उन्हें डिपोर्ट करके वापस भेजना चाहिए, और इतनी इंपॉर्टेंस आई डोंट थिंक सो शी नीड्स, उनको ज़रूरत है इतनी इंपॉर्टेंस देने की। वो कह रही हैं कि हमको पबजी में प्यार हो गया, उसके बाद वो उनसे मिलने आई हैं, अपने उससे शादी कर ली उन्होंने, सचिन मीणा से। ठीक है, उनको प्यार हो गया, आप शादी कर ली, लेकिन जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है, वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसके बाद उनको सरकार रहने देगी। मतलब सरकार को जांच एजेंसी जब सेटिस्फाई हो जाती है तो सरकार को उनको यहाँ रहने देना चाहिए, उनको परमिशन दे देनी चाहिए, उनको इंडिया की सिटीजनशिप भी दे देनी चाहिए। लेकिन जांच एजेंसी जो NIA जांच कर रही है उसके सेटिस्फाई होने के बाद, क्योंकि देश की सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ है ये, मान लीजिए अगर जो दूसरा व्यू है कि वो जासूस हो सकती है तो वो भी उस चीज़ की जांच पूरी हो जाए, उसके बाद वो अपना रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको बाकी अगर सारे वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो उनको अलाउ करें। अगर ये प्यार है तो अलाउ होना चाहिए, अगर ये कुछ प्यार नहीं है तो नहीं अलाउ होना चाहिए। अब प्यार का नापने का कोई मीटर ही नहीं बना, तो जब प्यार का मीटर आएगा तो नाप लिया जाएगा। लव इज़ ब्लाइंड ये कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बहुत दूर हैं। अब हम यहाँ लखनऊ में बैठे हैं और एग्जैक्टली डिसाइड करना कि ये सच है कि गलत, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जो लोग एजेंसीज या जो लोग काबिल हैं और जो लोग पता लगा सकते हैं, तो अगर वो प्यार है तो उसको मौका मिलना चाहिए। जिससे हो रहा है, जो करना चाहते हैं तो उनको फेयर चांस देना चाहिए। उनकी लाइफ है तो लेट देम गो फॉरवर्ड, बाकी जो जैसा है तो होना चाहिए। फॉर मी आई एम लाइक न्यूट्रल, मुझे ना आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, या किसको हम सपोर्ट करें। फॉर आई एम न्यूट्रल, येस उनकी लाइफ है तो दे वी शुड सपोर्ट दैम। जी देखिए, जो वो आई हैं वो जाहिर सी बात है कि इलीगल है तो गलत है, और पाकिस्तान से आई हैं तो भरोसा नहीं किया जा सकता है इसी तरह से। तो हमें पूरी जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी, उसके बाद बाकी की कहानी क्या है ये हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो पता लगवा ही लेंगे। तो तब तक का इंतज़ार करना चाहिए, उससे पहले कोई परसेप्शन बनाना मेरे हिसाब से गलत होगा। वो सही है या गलत ये जाँच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। अब थोड़ा वेट करेंगे, पता चलेगा। लस्ट वस्ट ही है और क्या, और या तो फिर कोई मतलब साजिश वाजिश है, कोई ऐसा है थिंकिंग। 4 बच्चे पैदा करने के बाद यार किसी के मतलब इतना बूता नहीं रहता है, अपनी जिम्मेदारियों को पहले देखता है इंसान, उसी से प्रेम करता है, उसी से सब चीज़ें हैं। बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कैसे हो गया सीमा हैदर को प्यार, मुझे नहीं लगता। अब सचिन में क्या देख लिया उसने, ऐसा क्या। अब हिंदुस्तान की लड़कियों से पूछो, उनके ओपिनियन लो कि वो सचिन जैसे लड़के को प्यार करेंगी क्या, इतना टाइम है। सर सीमा हैदर का जो केस है ये लव है सर। एक्चुअली लव इसलिए है क्योंकि 4 बच्चे के बाद लस्ट नहीं होता, वो लव है, और लव का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी हो जाता है लव, और कोई एज भी नहीं होती। बूढ़े भी लोग लव करते हैं, जवान भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, लव करते हैं। अब कोई अपना देश छोड़ के आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, वो लव कर रहा है, और हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसको वो क्या है। वो 2 आदमियों को पर्सनल चीज़ है, हम इंटरफेयर नहीं करनी, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका लव है क्या है, हमें इतना डीपली नहीं जाना चाहिए। अगर हमें उनको डीपली जाना चाहिए तो आइडेंटिफाई करें वो सही है गलत है, उससे उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की। सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सुरक्षा के लिए है, गवर्नमेंट चेक करें वो सही है गलत है। हम उस पर सवाल क्यों करें, गवर्नमेंट इसलिए होती है, या फिर हमारी न्यायपालिका जो भी है वो किस लिए होती है, वो चेक करने के लिए होती है ना कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। प्रोग्रेस के लिए देखें हमारा देश प्रोग्रेस कैसे करेगा, ना कि ये देखें कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम ज़्यादा सोचें कि हमारा देश कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। क्या ही प्यार हो रहा है इनको, क्यों कुछ प्यार व्यार नहीं हो रहा है, बस नौटंकी है। या तो इसने ऐसे कुछ बहला फुसला लिया है उसको, अदरवाइज़ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है ये। हाँ मतलब ऑब्वियसली अब कोई किसी के चक्कर में यहाँ तक आ जा रहा है तो प्यार में, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ जा रहा है, ऐसे कौन सा प्यार हो रहा है लोगों को, हमें तो नहीं हो रहा है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके जो भी विचार हों, जो भी ओपिनियन हो सीमा हैदर को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।